हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। अभी तक के ब्लॉग में आपने देखा कि हम आपको लेकर चले थे कलिंजर में स्थित नीलकंठ महादेव का टेम्पल और वहाँ के मुख्य बाजारी से जानी थी वहाँ की हिस्ट्री। आज के ब्लॉग में हम लोग चलने वाले हैं राजा अमन सिंह के महल और राम कटोरा तालाब, साथ में करेंगे कोटि तीर्थ जलाशय के दर्शन। कुछ नहीं है, जो गति तोरी सो गति मोरी। अरे नए लोग हैं, नया खून है। ये राइडर्स फिर क्या है यार, राइडर क्या छपरी हैं यार। आप आए हो इतनी दूर किस लिए आए हो? खाली मोस्ट टफेस्ट एंड एडवेंचरस बाइक। अब क्यों बंद है भगवान जाने। अब नीलकंठ महादेव के मंदिर से, यानी कलिंजर स्थित नीलकंठ महादेव के मंदिर से आप जा रहे हैं आगे की तरफ। बाकी बची हुई डेस्टिनेशन वो भी आपको दिखाते हैं क्या है डेस्टिनेशन में हमारे। और बाकी अभी R15 का ग्रुप जो हमें रास्ते में मिला था वो यहाँ मिला। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस टाइप के राइडर हैं। कलिंजर आए, मैं नीचे गया, एक्सप्लोर किया, एक एक चीज़ पूछी, पंडित से भी जानकारी ली क्या है क्या नहीं है। बट वो आए, फ़ोटो खींचे और चलते बने। ऊपर एक कदम भी नहीं नीचे। अरे हिम्मत ही नहीं भाई। नए लोग हैं, नया खून है। ये राइडर्स फिर क्या है यार, राइडर क्या छपरी हैं यार। आप आए हो इतनी दूर किस लिए आए हो? खाली शो ऑफ लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी राइड की जाती है कि गाइस लोगों को दिखाना कि मैं यहाँ गया था भाई। और यहाँ मंकी वगैरह हैं, आप देख सकते हो, बंदर वगैरह। और काफ़ी देर लग गई, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। और ये एक कुंड बना हुआ है और चलो को देखते हैं ये कौन सा सरोवर है, कौन सा कुंड है। तो ये है राम कटोरा तालाब, कलिंजर दुर्ग। चलिए आपको ये भी एक छोटा सा दिखाते हैं, व्यूज़ का भी। मैं ये राम कटोरा तालाब कलिंजर दुर्ग का है और ये लिखी इसकी हिस्ट्री, ये इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश में। बाकी आप देख सकते हो, एक तरह का तालाब या जिसे आज हम लोग कहते हैं स्विमिंग पूल, ऐसा इस किले में भी बना हुआ था, जो पहले के लोगों के लिए बना था कि लोग आते थे, स्नान करते थे, रानियाँ होती थी या जो भी होते थे, मेल फीमेल एवरीथिंग, सब के लिए था ये। तो ये कुछ तालाब है और वो चेंजिंग रूम है। आई होप या आई थिंक, मुझे लगता है उधर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उतर के जाके चेंजिंग रूम शायद बना हुआ, ये रेस्ट रूम बोल सकते हो। और ये पूरा सीन है। और थोड़ा और पास से आपको दिखाते हैं, पूरी काई हुई लगी हुई है, तो बड़ा सोच समझ कर ही आए। तो ये है तालाब। चलिए एक सिनेमैटिक आपको व्यू दिखाते हैं। यह तालाब चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, जिसका आकार एक कटोरे की भांति है। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के टाइम भगवान राम भी यहाँ पर आए थे, इस वजह से इसका नाम राम कटोरा तालाब पड़ा। अपनी अल्फा मोस्ट टफेस्ट एंड एडवेंचरस बाइक। तो गाइस हम निकल चुके हैं राम कटोरा तालाब से आगे की तरफ और देखते हैं इस दुर्ग में और क्या क्या है जो अवेलेबल है देखने के लिए, या जिसे देखा जा सकता है, यानी कि जो ओपन है देखने के लिए, वो आपको भी दिखाते हैं। बाकी क्या नहीं है वो भी देखते हैं। ये रहने होने के लिए है, पुलिस चौकी है। अच्छा, यहाँ खाना पीना बना रहे हैं, लोग रह रहे हैं, मतलब टूर के लिए हैं, लोग खाना पीना बना रहे हैं यहाँ पे, जो दूर दूर से आए हुए हैं। हम तो इस बार किचन लाए नहीं अपना पूरा सेटअप, नहीं तो बनाते। भैया लोग बढ़िया घूम रहे हैं, मस्त सब्जी कट रही, बन रही है। अब किधर से चलना है? ख़त्म है भैया, इधर ख़त्म, अब कुछ नहीं है। जो गति तोरी सो गति मोरी। अरे फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट ही टाइम है, तो वापस जाना पड़ेगा इधर से। तो यहाँ से हो गया रास्ता ख़त्म, अब अदर साइड देखना पड़ेगा, मतलब सीधा वाला रूट देखना पड़ेगा। में भी राइट टर्न करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बने हैं, संकेत नहीं बने हैं, यहाँ कहीं कहीं बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ भटक गए पूछना पड़ रहा है।
ये देखो जैसे रास्ता का ये कहाँ के लिए कहीं पता नहीं। जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी रास्ताएं जा रही वहाँ वहाँ जाकर आपको अब दिखाएंगे हम। तो इधर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, सावधान का बोर्ड लगा हुआ है, तो पक्का कुछ ना कुछ होगा। मे बी मेन किला है ये। पीपल का वृक्ष, और इस वृक्ष के नीचे लगी हुई है गाड़ियाँ, और ये बना हुआ है कोटि तीर्थ जलाशय। कुछ यूं इस प्रकार का जलाशय है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कोटि तीर्थ जलाशय, पीछे ही बना हुआ है। और इस कलिंजर फोर्ट में बहुत सारे पोर्ट हैं, बहुत सारे जलाशय बने हुए हैं, और इसकी अलग महिमा है। इसकी हर दीवारों पर लगभग भगवानों की मूर्तियां बनी हुई हैं, और पौराणिक कथाओं में इसका व्याख्यान किया गया है और बताया गया है कि इसमें स्नान करने से पाप और रोग मुक्त होता है। तो फिलहाल अभी आपने वीडियो में देखा कि पंडित जी ने आपको बताया था कि वाइट दाग जो होते हैं वो यहाँ साफ़ हो जाते हैं, और भी कोढ़ जैसा हैं कुछ रोग हैं वो सब यहाँ पे साफ़ हुए हैं। ऐसा लिखा है पुराणों में। होता है या नहीं होता है वो ऊपर वाली में है। और पीछे बने हुए हैं मंदिर और महल, राम जानकी टेम्पल भी बना हुआ है। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं, और फिलहाल एक सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं इस सरोवर का, इस जलाशय का। कोटि तीर्थ का अर्थ होता है 1 करोड़ तीर्थों के समान पवित्र। ऐसा कहा जाता है इस जलाशय में जो स्नान करता है उसे 1 करोड़ तीर्थों के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस तालाब और साथ में राम कटोरा तालाब दोनों का जल कभी भी सूखता नहीं है। मकर संक्रांति और अमावस के टाइम यहाँ स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है, इसलिए यहाँ पर लोग मकर संक्रांति और अमावस के टाइम स्नान करने आते हैं। अब हम लोग चलेंगे 17वीं शताब्दी में बनाया गया राजा अमन सिंह का महल, जो कि बुंदेल के शासक राजा अमन सिंह ने बनवाया था। तो ये है जलाशय, और इधर की तरफ है महल, अमन सिंह महल है कुछ नाम। चलिए गूगल करके आपको बताते हैं मैपिंग के थ्रू क्या है नाम। तो गाइस राजा अमन सिंह का महल ये बना हुआ है, और ये राम जानकी टेम्पल है इधर, माता राम जानकी। नमस्कार, जय श्री राम। और साथ में है महादेव जी का टेम्पल, और इस टेम्पल के बाद हम लोग चलेंगे महल की तरफ, और यहाँ पे चल रहा है स्नान वगैरह लोगों का। कुछ यूं इस प्रकार है ये जलाशय, और यहाँ से लोग कर रहे हैं जंप। जो लोकल के लोग हैं वही ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं, वही ये सब कर सकते हैं, बाकी की हिम्मत नहीं भैया। वो यहाँ से कूद रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। बाकी हम लोग चलते हैं महल, देखते हैं क्या है। और ऐसा बताया गया था मुझे कि महल जो है वो बंद है, एंट्री क्लोज्ड है, ताला लगा हुआ है, और केवल ये बाहर का आंगन ही खाली बचा हुआ है, और कुछ है नहीं, सब खंडर पड़ा हुआ है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और ये लिखा हुआ है राजा अमान सिंह महल या राजा अमन सिंह का महल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इतिहास लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और उधर की तरफ मृगधारा है, और जहाँ कुछ नहीं है, अभी हम देख के आए हुए हैं। तो आपको केवल वीडियो डाल देंगे, वहाँ जाने का हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और कुछ ऐसा व्यू है, बाइक से भी आ सकते हैं, अगर बाइक होगी तो भी उठा के हम लोग आपको दिखा देंगे उधर का व्यू। तो चलिए चलते हैं, जो बचे हुए पैलेस हैं। फ़िलहाल ये तो पैलेस बंद हुआ है, अब क्यों बंद है भगवान जाने।